आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द आइडियल मटेरियल और मेटल फॉर वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर कि वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के लिए या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए गुड क्वालिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए एक आइडियल मटेरियल क्या होना चाहिए। तो इन दिस video we will cover material used for vernier caliper and micrometer, what is the composition of the material and reason to choose this material। ठीक है, कि हम जो मटेरियल चूज कर रहे हैं, ठीक है, जो चूज किया गया है बाय द इंजीनियर्स, वो ठीक है, वो उसका रीजन क्या है। ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर द मटेरियल सिलेक्शन फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जब भी हम कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी, इस पर हम ध्यान देते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए मेटल। ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? जब भी किसी मेटल को हम हीट अप करते हैं या कूल करते हैं या टेम्परेचर जब चेंज होता है, ये टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो मेटल एक्सपेंड करती हैं और टेम्परेचर यदि कम होता है तो मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो जब टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से मेटल एक्सपेंड करती हैं तो हमारे जो, मान लीजिए हमारे पास एक स्केल है मेटल का बना हुआ, स्टील का बना हुआ। ठीक है, तो जब एक्सपेंड करें, ठीक है, अभी हमारे पास दो डिवीजन के बीच में जो गैप है वो इतना है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा ये एक्सपेंड करेगा, मेटल एक्सपेंड करना शुरू करेगी ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज, जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो दो डिवीजन के बीच में क्या हो जाएगा, गैप भी बढ़ जाएगा और हमारी जो रीडिंग्स हैं वो क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो एक प्रिसाइज, एक गुड क्वालिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हमें मेटल जो सिलेक्ट करते हैं उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लो होना चाहिए, ताकि, ठीक है, तो मेटल जब एक्सपेंड करें तो जो दो डिविजन्स जो मार्क किए गए, मल्टीपल जो डिविजन्स लाइंस मार्क की गई हैं, उनके बीच में ड्रास्टिकली कोई चेंज ना आए। इसलिए भी रिक्वायर्ड द लो कोफिशिएंट ऑफ ए थर्मल एक्सपेंशन, इसलिए हमें लो कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है। The material which are used for the vernier caliper and micrometer is invar alloy। ठीक है, जो मटेरियल यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के लिए, ठीक है, जो आइडियल मटेरियल है वो इनवार अलॉय है। ठीक है, व्हाट इज द अलॉय? अलॉय इज द मिक्सचर ऑफ ए two element in which one must be metal and both make a solid solution। ठीक है, जो आपका अलॉयज होते हैं वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के मिक्सर होते हैं और उसमें एक आपका मेटल होना ही चाहिए और दोनों मिलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाने चाहिए। ये सॉलिड सॉल्यूशन का क्या होता है, ये कभी कभी दोबारा किसी अदर वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो इनवार स्टील है वो है किसका मिक्सर है, आयरन और निकल का। यहाँ पर आयरन भी मेटल है और निकल भी मेटल है, एक मिनिमम मेटल होना चाहिए, अब दोनों ही मेटल हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन होती है वो 64% आयरन और 36% निकल होती है। ये कंपोजिशन सिलेक्ट करने की वजह क्या है, यानी यदि हम कंपेयर करें एनवोर अलॉय और स्टील को इन द टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो जो आपका इनवोर अलॉय का थर्मल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 1.2 10 की पावर -6 पर केल्विन या केल्विन की पावर -1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग ये है, यदि मान लीजिए, ठीक है, यू टेक द यूनिट इन टर्म ऑफ मीटर, तो 1/10 2 इंटू 10 की 6 मीटर, ठीक है, पॉइंट 10 की पावर -6 मीटर डिवाइडेड बाय द मीटर इनटू केल्विन। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यदि हमारे पास 1 मीटर लंबा स्केल है और यदि हम उसका 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर का चेंज लाते हैं 1 केल्विन, तो ठीक है, तो जो एक्सपेंड कितना करेगा ये, इट विल एक्सपेंड अबाउट 1.2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। तो इतना ही मीटर ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, ये इसका मीनिंग है। यदि यही स्केल हमारा किसका बना हो, स्टील का बना हो, ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग स्टील का हमारे पास स्केल है, यदि इसको हम 1 केल्विन हीटअप कर दें तो ये लगभग 11 to 15 इंटू 10 की पावर -6 इतना क्या करेगा, मीटर एक्सपेंड करेगा। तो आप देख पा रहे हो एनवोर अलॉय के कंपेयर में स्टील के अंदर जो एक्सपेंशन चल रहा है दैट इज अबाउट 11 to 15 टाइम्स मोर।
इन वॉर के कंपेयर में स्टील क्या करेगा, 15 गुना ज्यादा एक्सपेंड करेगा। तो रीडिंग्स में जो एरर आएगी दैट इज अबाउट 15 टाइम्स मोर इन केस ऑफ स्टील मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्टील मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर 15 गुना ज्यादा एरर रहेगी, क्योंकि जो मार्क्ड लाइन है उनके बीच में गैप 15 गुना तक बढ़ सकता है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हम ऐसा मेटेरियल यूज करते हैं जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या हो, मिनिमम हो। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो निकल की अमाउंट है वो 36% क्यों लेते हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट ने कैसे डिसाइड किया कि निकल 36% होना चाहिए। तो उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। निकल की जो परसेंटेज है दे स्टार्ट टू इंक्रीज, ठीक है, वो इंक्रीज करना स्टार्ट किया ऑन द एक्स एक्सिस। ऑन द वाई एक्सिस इंजीनियर्स ने क्या लिया, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लिया, ठीक है। तो जैसे जैसे निकल की परसेंटेज बढ़ना शुरू किया, तो देखो स्टार्टिंग में हमारा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट 10 की मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज नियरली अबाउट 18 के अबाउट है, 18 इंटू 10 की पावर -6 केल्विन। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर निकल की अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज करती जा रही है। एंड इट इज मिनिमम एट द दिस पॉइंट, and at this point the percentage of nickel is 36%। इस पॉइंट के ऊपर जो निकल की जो अमाउंट है वो 36% है, और कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन कितना है यहाँ पर, दैट इज 1.2 इंटू 10 की पावर -6 पर केल्विन, ये इसकी अमाउंट है। और लेकिन इसके बाद जब निकल की अमाउंट फर्दर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट टू इंक्रीज, वो बढ़ना शुरू कर देता है। तो वी विल फाइंड द मिनिमम वैल्यू एट ए 36% निकल एंड अदर इज आयरन। इसलिए हमने इस वैल्यू को, इसलिए इंजीनियर्स ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया, ठीक है, फॉर मेकिंग द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। Now the question arises, why this material, nickel 36% and remaining is iron, is called is a invar। इसको इनवार नाम कैसे पड़ा? This name assigned from the word invariable। invariable का वो मतलब होता है there is a no changement, जिसके अंदर बदलाव ना आए, चेंजमेंट ना आए जल्दी से। तो साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने ये स्टार्टिंग के वर्ड चूज किए टू शो द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मटेरियल, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए, ठीक है। तो द इनवार कम फ्रॉम द वर्ड इनवेरिएबल रेफरिंग टू इट्स रिलेटिव लैक ऑफ एक्सपेंशन, ये दिखाने के लिए कि ये जो नया मटेरियल हमने इन्वेंट किया है, ढूंढा है, जब इंजीनियर्स ने इसको फाइंड आउट किया, ठीक है, इसका जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस क्या है अदर मटेरियल के कंपेयर में वेरी लो, वो काफी कम है। इसे इसका नाम क्या रख दिया गया, इनवार स्टील या इनवार अलोय रख दिया गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।